Myself, Virendra Kumar, Biology Faculty, Motion Education Private Limited, कोटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, ट्वेल्थ की एक बहुत ही मेजर यूनिट माना जाता है बेटा जेनेटिक्स। ठीक, तो आज हम लोग कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, या फिर किस किस चीज़ों को हम लोग पढ़ें जिससे कि हमारा जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। यानी कि जेनेटिक्स का जो एक बेस बोला जाए ना, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, खासकर गुजरात के बच्चों को, या फिर जो कोटा के बच्चे हैं, ठीक, या फिर कुछ झारखंड के बच्चे हैं। ठीक, ये 3 जगह से मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप इस तरह के वीडियो को बनाओ, ठीक, जिससे कि हमारे तक पहुँचे, ठीक, हम लोगों तक पहुँचे, जिससे कि हम सब कोटा के जैसे ही पढ़ सकें। ठीक, तो बच्चों मेरा एक ही मोटो है कि मैं जो गांव से जो बच्चे जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो कोटा की फैकल्टी से पढ़ सके, ठीक, तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन गरीब बच्चों के लिए जिनको गांव में भी रह के भी वो कोटा की फैकल्टी से पढ़ सके। तो मेरा एक ही मोटो है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचूं, समझे। तो आपको जब भी किसी तरह का कोई, चाहे कहीं बच्चे हो, चाहे वो कोई झारखंड के बच्चे हो, या फिर गुजरात से रिलेटेड जो बच्चे हो, या फिर जो कोटा के बच्चे हो, कहीं से भी, या फिर इंडिया के किसी भी कोने से भी बच्चे हो, ठीक, तो वो जब भी उनको लगता है कि किसी टॉपिक में उसका वीक है तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा ये वीक पोर्शन है, मेरे को आप इसका वीडियो बना के भेजो। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा उसको कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या फिर 1 वीक तक भी लग सकता है, मैं उसको वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक, तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस इंडिया के उन बच्चों के लिए है जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी, उनके पास इस तरह की रिसोर्स नहीं है जिससे कि वो कोटा जैसे फैकल्टी से पढ़ सके। ठीक, तो हमारा सिर्फ फोकस वही है, उन बच्चों के लिए। ठीक, और वीडियो बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा इंडिया के हर एक बच्चे देखेंगे। ठीक, तो सबके लिए फायदा हो जाएगा। चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। देखो, जेनेटिक्स 2 चीजों से मिलकर बना हुआ बेटा। ठीक, एक तो यहां पे होता है जेनेटिक्स में 2 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो है यहां पे हेरिडिटी के बारे में, और दूसरा है बेटा यहां पे वेरिएशन। इन्हीं दोनों के स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। यानी कि बायो का वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं और वेरिएशंस का स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजी का क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जेनेटिक्स। अब समझना बेटा कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है और वेरिएशंस का मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं बेटा कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, हर कोई दिखता है। अगर मान लो बेटा कि कहीं कोई बच्चा खड़ा है और उसके पेरेंट्स सामने से गुजर रहे हैं, और मेरे को अगर बोलने के लिए, मेरे को अगर पूछा जाए कि बताओ कि ये जो सारे के सारे पेरेंट्स जा रहे हैं, इनमें से किस पेरेंट का ये बच्चा है, तो मैं पेरेंट्स का चेहरा को देख के, उस बच्चे के चेहरे को देख कर मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये जो बच्चा है वो इन पेरेंट्स का ही बच्चा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्यों नहीं हम किसी दूसरे पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं? तो इसका मतलब है कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। इसका मतलब है कि मम्मी पापा से हमारे अंदर कुछ चीजें आती है, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी पापा से हमारे अंदर आते हैं। फिर हमारे जो बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन, वो हमारे जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे कुछ कैरेक्टर हमारे बच्चों को जाएगा। फिर जो हमारे बच्चे के जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने मम्मी पापा से कुछ चीजें मिलती। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि हर जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर का पास होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेटा कैरेक्टर पास होते हैं।
इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिडिटी। यानी कि कैरेक्टर्स का पास होना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। तो किस तरह के कैरेक्टर पास होते हैं, कौन सा कैरेक्टर किस फॉर्म में पास होते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि मम्मी पापा से हमारे अंदर कैरेक्टर मिला हुआ जिसकी वजह से हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, बट वो जो कैरेक्टर जो मिला है हमको किस फॉर्म में आया है, किस फॉर्म में वो हमारे अंदर आया है, या फिर हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा बेटा उसमें हमसे कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा, वो किस फॉर्म में पहुंचेगा, किसके थ्रू से पहुंचेगा, क्या पहुंचता है जिसकी वजह से हम लोग अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। समझे? तो ये जो कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है बेटा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज नोन एज हेरिडिटी। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कैरेक्टर्स यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेरिडिटी। लेकिन क्या बेटा, हम लोग अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, हम अपने मम्मी पापा के सिमिलर होते हैं, क्या उनका हम 100% कार्बन कॉपी होते हैं क्या मम्मी पापा से हूबहू हम मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। इसका मतलब है कि मम्मी पापा से हम लोग में कुछ डिफरेंसेस होता है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में और अगर हम देखें तो इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं सब के सब एक स्पीसीज के मेंबर है, होमो सेपियंस। सब में 99.9% डीएनए सिमिलर, एक जैसा, सारे ह्यूमंस में 99.9% डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल सेम है, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। यानी कि हम लोग सारे के सारे एक ही स्पीसीज हैं, हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं, लेकिन क्या हम सब एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं? नहीं होते, हमारे अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। हर किसी का चॉइस अलग है, किसी का इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, समझे? किसी का चॉइस अलग है, कोई वेजिटेरियन है, कोई कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन, अलग अलग। किसी का चॉइस जो है मेडिकल फील्ड में है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, समझे? तो हम सब आपस में एक सिंगल स्पीसीज के मेंबर होने के बावजूद भी हमारे अंदर डिफरेंसेस है। इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, differences that exist among the member of same species, समझे? तो ये जो एक ही स्पीसीज के मेंबर होने के बावजूद भी हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है बेटा, अब डिफरेंसेस बहुत तरह का हो सकता है, कोई दिखने में थोड़ा सा अलग है, कोई थोड़ा सा, किसी का स्किन थोड़ा सा डार्क है, किसी का स्किन थोड़ा सा कम डार्क है, थोड़ा सा फेयर है, किसी का हाइट थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का मीडियम, किसी का इंटेलिजेंस पावर ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का मीडियम, नहीं, किसी का चॉइस कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी का इंटरेस्ट किसी और में है, किसी और में नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस है, हम सब एक स्पीसीज के मेंबर होने के बावजूद भी हमारे अंदर डिफरेंसेस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन। तो जेनेटिक्स बायो का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन हेरिडिटी और वेरिएशंस का ही हम लोग स्टडी करते हैं, समझे? और आपको पता होगा बेटा कि हेरिडिटी को यानी कैरेक्टर कैसे पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसको सबसे पहली बार साइंटिफिक तरीके से जो स्टडी किया था बेटा, वो थे हमारे कौन, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते हम लोग, एज अ टीचर था वो, जिसका नाम क्या था बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नहीं, आपको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा, मेंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने बेटा पहली बार साइंटिफिक तरीके से इस हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया था।
और इस वजह से बेटा हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये चीज आपको पता है। अब बेटा जो मेंडल ने हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया, आपको पता है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो पी प्लांट्स था, गार्डन पी, एडिबल पी, जिसको हम मटर भी बोलते हैं, समझे, जिसका नाम है पाइसम सटायम बेटा साइंटिफिक नेम के। तो उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था और एक चर्च में रहते थे, ऑगस्टिन मॉन्स्ट्री में रहते थे, और फिर वो 1856-7 से लेके वो 1865 के बीच में उन्होंने वर्क किया। ठीक, तो मेंडल ने सबसे पहले हेरिडिटी को कि कैरेक्टर कैसे पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसको एक्सप्लेन किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हालांकि मेंडल का जो जेनेटिक्स है बेटा वो बहुत बेसिक लेवल का जेनेटिक्स है। हालांकि आज की जेनेटिक्स वैसा नहीं जैसा मेंडल ने बताया था, ह्यूमन जेनेटिक्स से बात करो तो वो कंप्लीटली अलग है, बट एक जेनेटिक्स, एक हेरिडिटी को एक साइंटिफिक तरीके से अगर किसी ने पहली बार अगर किसी ने एक्सप्लेन किया है तो वो कौन थे बेटा? मेंडल। अब मेंडल ने जो जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया बेटा, उस जेनेटिक्स को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग आज क्या करते हैं बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझते हैं। टर्मिनोलॉजी जिसका यूज किया था बेटा मेंडल ने, समझे। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज किया था बेटा वो था कैरेक्टर। कैरेक्टर, ठीक, कि कैरेक्टर क्या होता है। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि यार अरे वो जो लड़का जा रहा है उसका कैरेक्टर बहुत खराब है, उसका वो जो जा रही है वो उसका बहुत कैरेक्टर खराब है। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा मेजर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे बेटा इसका एग्जांपल देखा, जैसे हाइट, जैसे हाइट क्या है बेटा? एक कैरेक्टर। जैसे साइज, किसी का साइज का बात करें हम लोग तो साइज क्या है? एक कैरेक्टर है। जैसे शेप, अगर हम शेप का बात करें तो शेप क्या है? एक कैरेक्टर है। जैसे कलर, तो कलर क्या है? अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो बेटा हाइट का बात करें हम लोग, साइज का बात करें हम लोग, शेप का बात करें हम लोग, कलर का बात करें, दिस ऑल आर मेजर सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन। ये सब मेजर एक्सप्रेशन ये सब, और इस वजह से इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैरेक्टर। तो जब भी आप जेनेटिक्स में कैरेक्टर टर्म सुनोगे ना तो कैरेक्टर का मतलब होता है इन सब, मतलब यही सब है। क्या है? कैरेक्टर। दूसरा होता है बेटा, दूसरा जो आपको समझना है वो है बेटा ट्रेड्स। क्या समझना है? ट्रेड। देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेड्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे बेटा देखना, ये हाइट, बच्चों अगर हम लोग हाइट का बात करें तो ये हाइट अपने आप में क्या है बच्चों? कैरेक्टर है। क्या है बेटा? ये कैरेक्टर। ये क्या है बेटा? कैरेक्टर। हाइट क्या है? अपने आप में एक कैरेक्टर। लेकिन हाइट का अगर फॉर्म देखा जाए बेटा, डिफरेंट फॉर्म, कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है बिल्कुल छोटा है, कोई मीडियम साइज के, तो ये हाइट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और हाइट के डिफरेंट फॉर्म्स के यानी कि कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेड्स। जैसे हाइट का अगर हम बात करें तो किसी का हाइट क्या होता है बेटा? कोई टॉल होता है, कोई कैसा होता है बेटा? ड्वार्फ होता है। दिख रहा है? तो टॉल एंड ड्वार्फ बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइट, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रेड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड्स बोलते हैं हम लोग। बोलो समझ। तो जब भी जेनेटिक्स में कैरेक्टर टर्म आपको मिले तो उसका मतलब ये सब होता है। जब भी ट्रेड्स मिले तो कैरेक्टर के ही डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। जैसे टॉल ट्रेड है किसका? कैरेक्टर का। जैसे ड्वार्फ क्या है? ट्रेड से किसका? कैरेक्टर। समझे? तो बेटा ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक। तो ये क्या था बेटा? दो। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, देख रहा, तो ये कैरेक्टर हो गया, ये ट्रेड्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट तीसरा जो यहां पे जेनेटिक्स में समझना है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीन। जीन का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बेटा, जीन। ठीक, समझना जीन का मतलब क्या है।
बेटा जीन टर्म्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? जोहानसन, समझे? और मेंडल इसी चीज को बोलता था फैक्टर। क्या बोलता था? फैक्टर। जीन का मतलब क्या होता है? जीन बेटा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये जीन ही होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, समझे? अब क्या होता है, कैसे होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, थोड़ा सा। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जैसे मान लो बेटा एक मेल एक फीमेल है, तो मेल की जो सेल्स है बेटा वो डिप्लॉयड सेल्स, आपको पता 46 क्रोमोसोम, अगर हम बात करें ह्यूमंस का बात करें, 2 सेट में क्रोमोसोम होते हैं। नहीं, हमारे पास बेटा हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, 2 सेट में, 23 और 23 पेयर में, ठीक है? तो 23 एक सेट हो गया, 23 क्रोमोसोम एक सेट हो गया, तो 2 सेट हो गया अपने सेल्स में, तो डिप्लॉयड। लेकिन बेटा जब हमारा गैमेट्स बनता है, जैसे स्पर्म मेल में, ओवम फीमेल में, तो गैमेट्स हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड, यानी कि उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाता है, समझे? तो फादर से हम लोग को क्या मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फादर से स्पर्म आया, मदर से ओवम आया, दोनों में 20 यानी कि 1 सेट क्रोमोसोम लेकर आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगैमी हुआ, बना जायगोट। तो जायगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए, और उसी जायगोट्स में फिर बाद में माइटोटिक डिवीजन होते जाता है, और उससे फिर एम्ब्रियो वगैरह बनता है, और एक फीटस का डेवलपमेंट होता है, और बाद में फिर वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मदर एंड फादर से हमारे अंदर जो आता है वो क्या आता है? गैमेट्स। हालांकि गैमेट्स हमारे अंदर आता है, मतलब गैमेट्स आता है दोनों से। गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमेट्स में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन। फादर से भी न्यूक्लियस आया स्पर्म के थ्रू से, मदर से भी न्यूक्लियस आया ओवम के थ्रू से, और जब दोनों न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हुआ तो न्यूक्लियस में क्या था? क्रोमोसोम। तो फादर से भी 23 क्रोमोसोम आया, मदर से भी 23 क्रोमोसोम आया, आया कि नहीं बेटा? और हमारे अंदर आके ये 23 क्रोमोसोम्स का पेयर बन जाता है। जैसे बेटा समझना, जैसे मान लो ये वाला, दिख रहा है? ये क्या है बेटा? मान लो इधर से देखो, ये हमने बना दिया एक क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम बना दिया, ठीक? ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 23 क्रोमोसोम हमको फादर से मिला होगा, और ऐसे करके